आज डेप्रिसिएशन में मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें पूरा एसिड नहीं बिकता, पार्ट ऑफ द एसिड बिकता है। क्या बिकता है? पार्ट ऑफ द एसिड बिकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मशीन है पूरी 50,000 की या 90,000 की, उसमें से 1/3 मशीन बिक रही है। तो बेटा इसके देखो, एक तरीका तो क्या है, मेरी बात सुनिए आप सब। एक तरीका तो क्या है, जब मशीन बिके तब 1/3 मशीन अलग करूं, वो बहुत मुश्किल है। तो इसे करने का तरीका क्या रहेगा, इसके लिए क्वेश्चन मैं एग्जांपल के रूप में बना रहा हूं। सही है? तो आज क्वेश्चन में मैं क्या सिखा रहा हूं, अगर पार्ट ऑफ द एसिड बिकता है तो उसको कैसे एडजस्ट करना है। पार्ट ऑफ द एसिड बिक रहा है तो उसे कैसे एडजस्ट करना है। तो एक क्वेश्चन लिखो एग्जांपल के रूप में, ABC लिमिटेड परचेज ए मशीनरी कॉस्टिंग ₹90,000 ऑन 1 जुलाई 2020। एक मशीन खरीदी है कितने की? 90,000 की। फिर ऑन 1 अप्रैल 2021 कंपनी परचेज अनदर मशीन फॉर ₹80,000। एक और मशीन खरीद ली। फिर ऑन 1 अक्टूबर 2021 कंपनी परचेज थर्ड मशीन फॉर ₹40,000। कितनी मशीनें अब तक खरीदी हैं? 3। अब ऑन 1 जुलाई 2022 1/3 पार्ट ऑफ मशीन कॉमा which was purchased on 1/7/2020 फिर कॉमा become obsolete and sold for ₹12,000। तो अब की बार पूरी मशीन बेच रहा हूं या मशीन में से एक हिस्सा बेच रहा हूं? पूरी कहां बेच रहा हूं? 1/3 मशीन बेच रहा हूं। पूरी मशीन ना बेच करके 1/3 मशीन बेच रहा हूं। फुल स्टॉप। कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से कराऊं बताइए? SLM WDV। ये चेयर रखी है, उठा लेना जरूरत पड़े तो। कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। चलो रिटन डाउन वैल्यू से करते हैं वाला मेथड। ठीक है? जनरल साहब थोड़ी बहुत देखी थी वीडियो घर पे? बिल्कुल नहीं देखी इस चैप्टर की? तो थोड़ा बहुत ही समझ आएगा भी, एक बार जाके देखना। फिर मैं संडे को तुम्हें 1 घंटा दे दूंगा दोनों को थोड़ा सा। ठीक है? तो चैप्टर में क्लास के बराबर पहुंच जाएंगे। फिर प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर। ये क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, हमें इस चैप्टर के क्वेश्चन में क्या बनाना होता है? किसका लेजर? मशीन का अकाउंट बनाना होता है। यही करते हैं ना, मशीनरी अकाउंट। डेट पर्टिकुलर, वैसे तो LF का कॉलम भी बनता है पर जगह कम हो जाएगी इसलिए बना नहीं रहा हूं। फिर डेट पर्टिकुलर LF। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ मुझे अभी जरा। नहीं है? बढ़े आगे फिर अब? ठीक है जी।
तो इस क्वेश्चन में हमें यह अकाउंट बनाना है। बाकी सबको तो मैंने बहुत कुछ बता रखा है, फिर भी एक दो बच्चों से पूछ रहा हूं। मशीन एसिड होती है लायबिलिटी? एसिड जब बढ़ते हैं तो लेजर में डेबिट साइड कौन सी होती है? लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड कौन सी है? क्रेडिट। यहां क्या आता है? डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। सही है। अब मशीन एसिड है भाई जनरल साहब, तो जब जब मशीन बढ़ेगी तो, और कम होगी तो, बढ़ती कैसे है मशीन? खरीदने से। और कम कैसे होगी? अच्छा एक बात बताओ, फादर की आपके जॉब है बिजनेस है? जॉब है। चाचा का बिजनेस है। तो चाचे की दुकान पे कुछ एसिड रखे हैं क्या? जैसे फर्नीचर, चेयर और टेबल और वो बनवा रखे होंगी फिक्चर, अलमारियां सी हैं। तो चाचा ने ये जो खरीदा था वो क्यों खरीदा था? बेचने के लिए या यूज करने के लिए? तो बेटा जब एक बिजनेस कोई एसिड खरीदता है ना, तो वो उसे बेचने के लिए नहीं खरीदता। किस लिए खरीदता है? यूज करने के लिए खरीदता है। अगर वो उसे बेचने के लिए खरीदेगा तो वो एसिड कहलाएगा ही क्यों? वो क्या बन जाएगा? गुड्स नहीं बन जाएगा। तो जर्नली जो पहली प्रायोरिटी होती है एसिड कम होने का, जो पहला कारण होता है वो सेल नहीं होता, वो होता है डेप्रिसिएशन। अब जब आप कोई नया एसिड खरीदते हैं, जैसे जैसे आप उसे यूज करते हैं वो थोड़ा पुराना होने लगता है तो उसकी वैल्यू गिरती है ना? तो इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो अब आप खुद बताओ, एज ए बिजनेस मैं एसिड क्यों खरीदता हूं? बेचने के लिए या यूज करने के लिए? तो एसिड के गिरने का पहला मेन कारण क्या है? क्या? यूज करना। और यूज करने की वजह से जब एसिड की वैल्यू गिरती है तो उसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो पहला कारण है डेप्रिसिएशन। हाँ, बाई चांस किसी भी कारण की वजह से एसिड बेच भी सकता हूं। क्या पता उन्हें अलमारी छोटी पड़ रही हो, नहीं ला रहे हो तो पुरानी निकाल दें, है ना? तो उस केस में भी एसिड क्या होगा? कम होगा। तो एसिड सेल करने से भी कम हो सकता है। बढ़ता है खरीदने से और कम होता है या तो डेप्रिसिएशन से या सेल करने से। इस एक क्वेश्चन पे 40 मिनट लगा लो समझने में शायद, और आज जाके घर पे पहली 2-3 वीडियो देख लेना, डेप्रिसिएशन बिल्कुल क्लास के बराबर आ जाओगे। ठीक है ना? एक क्वेश्चन पे ध्यान लगा लो। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं सॉल्यूशन करने से पहले एक टाइमलाइन बनाता हूं। क्या बनाता हूं? टाइमलाइन। इस क्वेश्चन में कितने साल का अकाउंट मांगा है? तो मैं 3 ईयर बनाऊंगा। ये मेरा पहला ईयर, ये मेरा दूसरा ईयर और ये मेरा तीसरा ईयर। मैं बना रहा हूं 3 साल। सही है बेटा? अब पहली मशीन खरीदी है 90,000 की, कब? तो पहला साल शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 20 से, क्योंकि हमारे देश में अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर चलता है। ठीक है? अकाउंटिंग ईयर किसे लेते हैं हम? फाइनेंशियल ईयर को। और फाइनेंशियल ईयर हमारी कंट्री में कहां से शुरू होता है? 1 अप्रैल से। तो ये जो साल है पहला 1 अप्रैल 20 कैसे पहचाना? पहली मशीन से। और खत्म कब होगा? 31 मार्च 21। तो फिर अगला साल कब शुरू होगा? इसके अगले दिन से 1/4/21 से। खत्म कब होगा? 31 मार्च 22 को। अगला साल फिर शुरू कब होगा? 1/4/22 से, और खत्म कब होगा? 31 मार्च 23। ऐसे ये साल हो गए। और इस इंफॉर्मेशन को मैं बस इसमें पुट कर रहा हूं बेटा। ठीक है? इस इंफॉर्मेशन को मैं इसमें क्या कर रहा हूं? पुट कर रहा हूं। पढ़ना शुरू करो। एबीसी लिमिटेड परचेज ए मशीनरी कॉस्टिंग ₹90,000 ऑन 1 जुलाई 20। तो 1 जुलाई 20 को हमने पहली मशीन खरीदी है। कितने की? 90,000 की। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं। कंपनी परचेज अनदर मशीन फॉर ₹80,000, सॉरी ये फुल स्टॉप था। ऑन 1 अप्रैल 21 कंपनी परचेज अनदर मशीन। किस डेट पर? कौन से साल में आएगा 1 अप्रैल 21? पहले दिन ही परचेज किया मशीन नंबर 2। कितने में? फिर आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 21 कंपनी परचेज थर्ड मशीन।
1 अक्टूबर 21 तीनों में से किस साल में आएगा? दूसरे साल में। कौन से नंबर की मशीन खरीद रहा हूं? तीसरे नंबर की। कितने में? कोई डाउट? फिर आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 जुलाई 22, 1 जुलाई 22 की बात आ गई, 1 जुलाई 22 की बात आ गई। हाईलाइट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यह मशीन बेच रहे हैं। 1/3 पार्ट ऑफ मशीन। कौन सी मशीन का 1/3 पार्ट? विच वॉज परचेज ऑन 1/7/20, यानी इस वाली मशीन का 1/3 पार्ट। ठीक है, कौन सी मशीन का 1/3 पार्ट? जो 1/7/20 को खरीदी थी। बिकम ऑब्सोलीट एंड सोल्ड फॉर ₹12,000। तो इसका 1/3 पार्ट देखना है। तो बेटा दो रास्ते हैं, या तो थोड़ी सी ट्रिकी वर्किंग नोट बनाएं, थोड़ा सा ट्रिकी, मतलब दिमाग पे हल्का सा जोर ज्यादा गिरेगा। नहीं तो एक रास्ता भी तो है, शुरू में मैं इसे 2 अलग मशीन बना लूं, इसके 1/3 पार्ट को क्या नाम दे दूं? M1A। 1/3 कितना होता है? 30,000। और बची हुई मशीन को क्या नाम दे दिया मैंने? M1B, 60,000। अब कोई आपसे कहने लगे तुमने 1/3 कैसे कर दिया? जैसे बिक गया वैसे कर लिया। अगर 1/3 बिक सकता है तो इसका मतलब वो पार्ट क्या था? सेपरेट था, डिटेचेबल था। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 PPE उसमें क्लियरली ये बात मेंशन भी है बेटा, अगर किसी एसिड का कोई पार्ट सेपरेट है, डिटेचेबल है, तो उसे सेपरेट अलग एसिड माना जाता है। ये मैं अपने घर से नहीं बोल रहा हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में लिखी हुई है बात। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी आदमी ने अगर कोई गाड़ी खरीदी है और उसमें वो CNG लगवाता है, तो आप गाड़ी की RC देखना, गाड़ी का इंश्योरेंस देखना। RC में CNG अलग से मेंशन होगी, और इंश्योरेंस में भी गाड़ी का इंश्योरेंस अलग दिखेगा और CNG का इंश्योरेंस अलग दिखेगा। गाड़ी की वैल्यू अलग लिखी होगी इंश्योरेंस के कागजों में, और CNG की वैल्यू अलग लिखी होगी, क्योंकि वो डिटेचेबल है, अलग से सेपरेट लगा है। क्लियर है? तो अगर एसिड का कोई पार्ट सेपरेट किया जा सकता है तो उसे शुरू से क्या मानना है? अलग एसिड। और ये मैंने नहीं बोला, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा है। तो अगर मैं इस मशीन का 1/3 पार्ट बेच सकता हूं, मतलब वो क्या है? डिटेचेबल है, सेपरेट किया जा सकता है, तो उसे शुरू से क्या मान लिया? अलग मशीन, और बाकी को अलग। तो अब इस वजह से कौन सी मशीन बेच रहा हूं? सोल्ड कर रहा हूं मैं M1A। कितने में? 12,000। इस पूरी इंफॉर्मेशन में, इस चार्ट में, टाइमलाइन में, डायग्राम में आपको जो कहना है, किसी को कोई डाउट है पूछ लो, क्योंकि आज से तो मुझे होमवर्क देना ही देना है, चाहे कुछ हो जाए बेटा। अब तो बहुत हो गया, मैं भूल गया पिछली बार देना, आज नहीं। किसी को कुछ भी इस टाइमलाइन में पूछना है, कुछ भी, तो मुझे बताएं। हाँ जी, किसी को कुछ नहीं पूछना है इसमें? पक्की बात है? श्योर है एकदम? ठीक है। अब हर साल के आखिरी दिन क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से एसिड की वैल्यू बढ़ती है कम होती है? तो हर साल के आखिरी दिन हम लगाते हैं। और एक बात और, डेप्रिसिएशन उस दिन भी लगता है जिस दिन मशीन बिकती है। किस मशीन का? जो बिकी उसका। ठीक है। अब ऐसे समझो, हर महीने के एंड में कोई मुझे फीस देता है। ठीक है बेटा, जनवरी पड़ा, लेट से 1 महीना है, पूरी जनवरी पड़ा, पूरे महीने की फीस दे दी। फरवरी पड़ा, पूरी महीने की फीस दे दी। फरवरी में आधे महीने पड़ा और ट्यूशन छोड़ रहा है, तो आधे महीने की फीस तो देगा नहीं देगा? तो बेटा जैसे मशीन पूरे साल यूज हुई, डेप्रिसिएशन लगा, पूरे साल यूज हुई, डेप्रिसिएशन लगा। अरे आधे साल यूज होके बिक रही है तो वहां तक का लगेगा। क्लियर है? और बाकी बची मशीनों पे पूरा लगेगा। इस डायग्राम को अब मैं अकाउंट में ढालने जा रहा हूं। यहां तक अभी भी किसी को मुझसे कुछ पूछना है पूछ लो, फिर बाद में मत कहना कि भैया ये समझ नहीं आया डायग्राम। मैंने डायग्राम में कुछ नहीं करा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को टाइम के अनुसार बस प्लॉट किया है। श्योर है एकदम? तो बढ़ सकते हैं आगे? ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, ABC लिमिटेड परचेज ए मशीन कॉस्टिंग ₹90,000 ऑन, इसे छोड़ो, अब यहां से पढ़ते हैं। शुरुआत कहां से करी हमने? कुछ हो रहा है? नहीं, आगे बढ़ो।
यहां कुछ हुआ, क्या हो रहा है, खरीद रहे हैं। मशीन एसेट होती है, लायबिलिटी। एसेट खरीदते हैं तो डेबिट या क्रेडिट, तो किस साइड लिखूं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, किस डेट पे। और नाम कभी जिसका अकाउंट है उसका नहीं आता, अपोजिट का, बैंक, क्योंकि पैसा गया होगा। कितनी मशीन खरीदी है, गलत। अब हमने इसे शुरू में ही कितनी मशीन मान लिया, 2, तो इसे 2 मशीन की तरह ही ट्रीट करो ना। पहली मशीन कितने की, दूसरी टोटल कितने की। यहां तक किसी को कुछ पूछना है, पक्की बात। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं। साल के आखिरी दिन सीधा क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू बढ़ती है, कम होती है, कम होती है। तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, 31 मार्च 21 कितनी मशीनों पे लगना है, 2 मशीनों पे। कोई डाउट है यहां तक। ये दोनों मशीन यहां से यहां तक कितने महीने यूज हो रही हैं, काउंट करो उंगलियों पे, 6 महीने, पक्की बात। भाई भगवान ने 15 वो दिए हैं, महीने तो 12 ही होते हैं, गिन लो यार। गलत है, 8 महीने। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने बैठते हैं। अगर ये मंथ ही गलत कैलकुलेट करोगे फिर आके मुझसे कहोगे भैया आपका तरीका तो टीचर ने काट दिया। टीचर ने मेरा तरीका नहीं काटा था, वो जो आपने मंथ गलत कैलकुलेट किए थे ना और उससे गलत डेप्रिसिएशन निकला था वो काटा था। अब बच्चों को क्या गलतफहमी होगी, मेरा तरीका काट दिया। बेटा मंथ ही गलत कैलकुलेट करोगे तो डेप्रिसिएशन भी क्या आएगा, गलत आएगा। ये भगवान ने जो उंगलियां दी है उसमें 15 वो बना रखे हैं चैम्बर से, इनके इस्तेमाल कर लो यार इस चैप्टर में, सही है। कितने महीने, 9 मंथ। अब 30,000 का कितना परसेंट है डेप्रिसिएशन, 10%। कितने महीने के लिए निकाल सकते हैं क्या, सीधा लिख दो, कितना आ रहा है, 2250। फिर 60,000 का, यार लाइट पता नहीं कब से जगह 10% 9 महीने के लिए कितना आ रहा है, 4500। टोटल 6750। यहां तक मुझसे किसी को कुछ पूछना है, नहीं। बाकी बची मशीन कब यूज होगी, अब तो जब हम किसी चीज को करंट ईयर से अगले साल लेके जाते हैं तो उसे कहते हैं बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। तो 31 मार्च 21 को बाई बैलेंस सीडी, कुछ लोग बैलेंस कैरिड डाउन भी बोलते हैं, पर इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। बची हुई मशीन कब ले जाऊंगा, अगले साल। अब बताओ M1A कितने की थी, कितनी वैल्यू गिर गई, तो कितनी वैल्यू बची, कोई डाउट है। M2 कितने की थी, कितनी वैल्यू गिर गई, तो कितनी वैल्यू बची, 55,500। 83,250। पहला साल समाप्त, पहला साल पूरी तरह क्लोज कर लो टोटल दोनों साइडों का। और डबल लाइन बनानी जरूरी है, एनक्लोज करना जरूरी है। सिंबल होता है कि साल खत्म हो गया। इस साइड का टोटल 90, इस साइड का टोटल 90। जो पिछले साल का बैलेंस सीडी था अगले साल के लिए वो बन गया बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1/4/21 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। M1A M1B 27,750 और 55,500, टोटल 83,250। कुछ भी किसी को पूछना है तो यहां तक बता लो। अभी भी आज से होमवर्क देना शुरू करूंगा। 3-4 क्लास प्रैक्टिस करा चुका हूं, बहुत होती है 3-4 क्लास, कम से कम अब शुरुआत तो कर सकते हैं सभी लोग बेटा।
जिसके भी दिमाग में जो हो बता दो मुझे अभी भी। बढ़ सकता हूं आगे? श्योर एकदम? ठीक है। अब इस साल की शुरुआत करते हैं। इस साल शुरू में ही कुछ, पहले दिन ही कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? पैर उठाना। मशीन खरीद रहे हैं, तो कब खरीद रहा हूं? टू बैंक अकाउंट। कौन से नंबर की मशीन है ये? कितने की? 80,000। आगे बढ़ते हैं। और कुछ हो रहा है? हो रहा है। क्या हो रहा है? फिर मशीन खरीद रहे हैं 1 अक्टूबर 21। टू बैंक अकाउंट। कितने की? मशीन नंबर 3, 40,000। कोई डाउट है इसमें? जब जब मशीन खरीदेंगे मशीन बढ़ेगी, और मशीन बढ़ेगी तो डेबिट। फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ और नहीं हो रहा। एंड में क्या लग रहा है? डेप्रिसिएशन से मशीन की वैल्यू बढ़ती है कम होती है? अब एसेट की वैल्यू कम हो तो डेबिट क्रेडिट? क्रेडिट। 31 मार्च 22 बाई डेप्रिसिएशन। कितनी मशीन है मेरे पास अब? M1A, M1B, M2, M3। ठीक है। पहली 2 मशीन यहां से यहां तक कितने महीने यूज हो रही है बेटा? पूरे 12 महीने। मेथड का नाम क्या है? रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू में हम ओपनिंग बैलेंसेस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं या परचेज प्राइस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं? और एसएलएम होता है तो परचेज प्राइस पर। फिलहाल ओपनिंग बैलेंस पर लगेगा। निकाल सकते हो उसका 10% पूरे 12 महीने के लिए? सीधा लिख दूं क्या? 2775। इसका 10% 12 महीने के लिए निकाल सकते हो बेटा? मिस्टर जी कोई डाउट इसमें? 55 50। ये मशीन यहां से यहां तक कितने महीने यूज हो रही है? ये भी 12 महीने। तो 80,000 का 10% 12 महीने के लिए 8,000। ये मशीन यहां से यहां तक कितने महीने यूज हो रही है? 6 महीने। 40,000 का 10% 6 महीने के लिए 2,000। तो ये बना 18325। किसी को कुछ पूछना है यहां तक तो बताओ। हाँ जी। नहीं, जो जितना बताया मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। डेप्रिसिएशन किसके अनुसार लगता है? टाइम के। भाई लोगों प्लीज यार, कुछ पूछना है तो बताओ मुझे। नहीं? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो बचा हुआ मशीन कब इस्तेमाल होगी? तो बची हुई मशीन साल के आखिरी दिन से अगले साल ट्रांसफर होगी बाई बैलेंस सीडी। M1A, M1B, M2 और M3। और यहां कर दूंगा टोटल। हाँ भाई, M1A कितने की थी? 27,750। कितनी वैल्यू गिर गई? तो बताओ बची हुई वैल्यू क्या बची? करो कैलकुलेट। करो। चौबीस 975। दूसरी मशीन कितने की थी? कितना डेप्रिसिएशन लगा? तो बची हुई वैल्यू बताओ। $49। तीसरी मशीन कितने की थी? तो 80,000। 8,000 का डेप्रिसिएशन लगा। चौथी मशीन कितने की थी? 40,000। 2,000 का डेप्रिसिएशन लगा। टोटल करके बताओ क्या आ रहा है?
₹1,84,925। 2 साल आराम से सोच लो, जिसे जो पूछना है पूछ लो, जिसे जो भी पूछना है आराम से पहले, क्योंकि अगले साल मशीन बिकवाऊंगा। तो इन 2 सालों में किसी को कुछ भी पूछना है सोच लो और बता दो मुझे। बताइए बेटा, यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है? श्योर, एकदम पक्की बात, नहीं पूछना? क्लियर है ये जनरल साहब? क्लियर है? और बस 1-2 वीडियो देख लोगे तो बिल्कुल चैप्टर में बैच के बराबर पहुंच जाओगे। सही है? तो आगे बढ़े। पिछले साल का बैलेंस सीडी अगले साल के लिए बैलेंस बीडी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन M1A, M1B, M2, M3 24,975 49,950 72,000 और 38,000 184,925। यहां तक कुछ भी पूछना है तो बताइए। पूछना है यहां तक कुछ भी? पक्की बात? तो आगे बढ़ें क्या? अब सुनो, कुछ हो रहा है यहां? नहीं हो रहा? बीच में कुछ हो रहा हो रहा है? क्या हो रहा है? बिक रही है। अब एक बात बताओ, कौन सी मशीन बिक रही है? M1A बिक रही है। पहले दिन ही बेच रहा हूं ना, या यूज कर रहा हूं? तो बेटा जिस दिन बेची है वहां तक की फीस लो, इससे मतलब वहां तक का क्या लगाओ, इस पर डेप्रिसिएशन लगाओ। कौन सी मशीन है? 24,975 पे 10% कितने महीने के लिए? 3 महीने बैठेंगे बेटा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई के तो पहले दिन ही बेच दी ना। 3 महीने के लिए निकालो कोई। क्या आ रहा है? 24। अरे यार, मैंने 6 से पहले 4 से डिवाइड किया, आगे फिर 6 से डिवाइड कर गया, सॉरी। 624.375, तो 625 लिख लो, राउंड ऑफ। यहां तक कोई डाउट? अब बताओ, मशीन बेचने पर मशीन आती है जाती है? जाएगी। और क्या आएगा? पैसा। तो बाई बैंक करके सेल कितने में? अब 2 तरीके सीख रखे हैं हमने प्रॉफिट लॉस के। एक तो वर्किंग नोट बनवाऊंगा ही, बिना वर्किंग नोट के भी निकाल देते हैं। अकाउंट में दोनों साइडों का टोटल क्या होना चाहिए? M1A का इधर का टोटल कितना है? 24,925। तो इधर का टोटल भी क्या होना चाहिए? 24,975। तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बन जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कुछ लोग P&L अकाउंट भी लिख सकते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। कितना डिफरेंस है?
12,300। और अगर वर्किंग नोट बनाना हो तो ये रब कर दूं अब क्वेश्चन, ठीक है? सुनो, अगर वर्किंग नोट बनाना हो तो, अब बनाना हो तो क्या, बनाना ही है, एग्जाम में नहीं तो एग्जाम में नंबर कट जाएंगे, ठीक है? एग्जाम में वर्किंग नोट बनाना नहीं तो टीचर नंबर काट लेंगे। तो कैसे बनेगा? सबसे पहले लिखो ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू ऑफ, जो मशीन बिक रही है, साल का पहला दिन। इस साल का पहला दिन क्या है? 1/4/22। कितनी है इसकी वैल्यू? 24,975। इसमें से लेस करो डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। कितना है डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर? 625। जो बचकर आती है उसे हम लोग कहते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम? बुक वैल्यू, ठीक है? फिर इस बुक वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं सेल से। किससे कंपेयर करते हैं? सेल से। सेल कितने में कर रहा हूं? अब आप बताओ, मैं कम में बेच रहा हूं, ज्यादा में बेच रहा हूं? जब कम में कोई चीज बेचूंगा तो लॉस या प्रॉफिट, और ज्यादा में बेचूं तो प्रॉफिट। अच्छा 25 है तो फिर ये 12,350 बन जाएगा, ठीक है? कोई डाउट इसमें? ये वर्किंग नोट स्कूल में बना ही देना बेटा, नहीं तो टीचर नंबर काट लेंगी कि हमें वर्किंग नोट चाहिए। श्योर? अब बताओ बीच में क्या हो रहा है? और कुछ हो रहा है? नहीं। साल के आखिरी दिन क्या लगाना है? 31 मार्च 23 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब कितनी मशीन हमारे पास बच रही हैं? 3, M1B, M2, M3। ये तीनों मशीन यहां से यहां तक कितने महीने यूज हो रही हैं? पूरे 12 महीने। तो निकाल सकते हो 12 महीने का 10%। इस पे 12 महीने का 10% कितना आएगा? 49950। इस पे 12 महीने का 10% 7200। ओ जीरो तो हटेगी। और इस पे टोटल कितना बना ये? कोई डाउट इसमें? और अब बची हुई मशीन कहां ट्रांसफर हो जाएगी? अगले साल। तो उसके लिए क्या शब्द लिखते थे बेटा? बाई बैलेंस सीडी। M1B, M2 और M3। 49950 माइनस 4995, तो ये पार्ट ऑफ द मशीन बेचने का तरीका था। 44,900, 72,000 माइनस 7,200, 38,000 माइनस 3,800, और टोटल करके लिख दो बाहर। बस खत्म क्वेश्चन। कुछ पूछना है किसी को? ये टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये। आराम से 2-4-5 मिनट लो। क्वेश्चन आपके सामने लिखा नहीं है, अब रब हो गया, लेकिन वो क्वेश्चन अभी भी इनडायरेक्टली लिखा हुआ है। किसके थ्रू? टाइमलाइन के थ्रू। और उसके अनुसार इसे मैच करो। जिसे मुझसे जो पूछना है पूछो। और आज होमवर्क दूंगा ही दूंगा, और करवाना भी है, और याद भी रखूंगा मैं होमवर्क। अवनीश जी पढ़ भी लेकर हो, पढ़ने आते हो तो? इतनी गर्मी में इतने पास होकर बैठने का क्या फायदा है? किसी को कुछ भी पूछना है बताओ, किसी को भी? नहीं? हाँ
लास्ट में वो पार्ट निकला था। हाँ, तो पूरी मशीन की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाए उस पार्ट की पार्ट पे लगाया मैंने, तो शुरू में ही उस पार्ट को अलग मशीन मान लिया। अब जब शुरू में पार्ट को ही मशीन अलग मान लिया तो चंद्री कदम, फिर तो ये हर क्वेश्चन की जैसा नॉर्मल क्वेश्चन नहीं हो गया। ठीक है ना बेटा? अगर वही बात अगर मैं इकट्ठा जोड़ के रखता तो दिक्कत आती ना कि 1/3 पे कैसे सोचे और बाकी पे कैसे। इसलिए हमने शुरू में ही इसे क्या मान लिया था, पार्ट को अलग मशीन मान लिया, बाकी को अलग मशीन मान लिया, तभी उसे M1A और M1B नाम दिया। M1A नाम दिया था इसे। ठीक है ना? तो दे सकता हूं होमवर्क आज, तो पक्की बात, आज कोई एक्सक्यूज नहीं देना। अब तो सबके एग्जाम भी खत्म है। लॉस कैसे आया, वर्किंग, वो भी बताऊंगा, पहले वर्किंग देखो। ओपनिंग बैलेंस पता है कहां से आया, इस साल का डेप्रिसिएशन पता है, तो जो बचा बुक वैल्यू बची, इतने वाली मशीन 12,000 में बेच रहा हूं, 12,350 वाली मशीन 12,000 में बेच रहा हूं, कम में बेच रहा हूं ज्यादा में, तो लॉस। ऐसे सोच लो, नहीं तो दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए, बराबर। ठीक है, इसमें से इन दोनों को लेस कर दो, बचा हुआ बैलेंस हो गया। ठीक बेटा, और सोच लो। तो लाओ एक जना बुक दिखाओ। तो गर्मी बहुत हो रही है, पता नहीं क्या लाइट का। इलिस्ट्रेशन दूंगा तो तुम नकल मार लोगे। बस एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को एसएलएम और डब्ल्यूडीवी दोनों से करना, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी दोनों से करना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, और मैं अभी के अभी पेरेंट्स ग्रुप में और आपके ग्रुप में भेज भी रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15